A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the topic which we are going to study from today onwards is basically your circular motion kinematics. जो आज हम kinematics में motion in plane में हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने जाएंगे बेटा आपका circular motion kinematics. So guys, the topic which we are currently we will study in this lecture is basically your circular motion kinematics. ठीक है ना, क्या शुरू करेंगे हम? circular motion kinematics शुरू करने जा रहे हैं. तो बेसिकली सर्कुलर मोशन क्या होता है पहले तो समझते हैं. अगर हम गोल गोल घूम रहे हैं, अगर हम बच्चे गोल गोल घूम रहे हैं तो हमारा क्या सर्कुलर मोशन होगा? If we are revolving or we are traveling in a circular path, if we are traveling in a circular path, तो क्या हमारा सर्कुलर मोशन होगा बच्चों? यस और नो, है ना? तो हमारा क्या कहा जाएगा? सर्कुलर मोशन कहा जाएगा. तो बेसिकली इफ वी आर ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ, देन द मोशन इज सेड टू बी योर सर्कुलर मोशन. देन द मोशन इज सेड टू बी योर सर्कुलर मोशन. ठीक है ना? तो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्या ये अर्थ है अपनी, ठीक है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज माय अर्थ. तो अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है बेटा? सैटेलाइट. क्या चल रहा है बेटा? सैटेलाइट चल रहे हैं. तो सैटेलाइट अगर हमारा चल रहा है तो सैटेलाइट कौन सा मोशन कर रहा होगा बेटा? सर्कुलर मोशन कर रहा है. देखो कर्व में चल रहा है तो बेटा सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है ना? तो सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ. तो सैटेलाइट क्या कर रहा है बेटा? आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है. या फिर अगर आपकी कोई कार हो गई मान लो, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं? कार से गोल गोल घूम रहे हैं. या फिर पाथ आपका कर्व है, पाथ आपका कैसा है बेटा? कर्व्ड है. कर्व्ड होगा मतलब कुछ ये पार्ट ऐसा कुछ भी. तो बेटा इसको भी हम क्या बोलेंगे? एक टाइप का सर्कुलर पाथ ही बोलेंगे. बेटा बताओ क्या ये पोर्शन बेसिकली एक सर्कल का पार्ट होगा? टेल मी, क्या ये पोर्शन मेरा एक सर्कुलर पार्ट होगा? आप अपने आप का नोट भी कर लेना अगर मन करे, डाउट आए तो, ठीक है ना? तो बेटा इट विल बी अ पार्ट ऑफ सर्कल ओनली ना. तो स्ट्रेट लाइन भी क्या है? एक सर्कल का ही तो पार्ट होता है ना, जिसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है. सोचो एक रेडियस बहुत बड़ा सर्कल अगर मैं बनाऊं, ध्यान से देखना, बहुत बड़ा सर्कल बनाऊंगा मैं, इनफाइनाइट बड़ा सर्कल बनाऊंगा, तो बच्चे क्या हमको स्ट्रेट लाइन दिखनी शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी सी? इतना पोर्शन देखो, है ना? हाँ सर. हाँ. बेसिकली क्या है, एक सर्कल भी, एक स्ट्रेट लाइन भी इज अ पार्ट ऑफ सर्कल ओनली. ठीक है ना बच्चे? इज अ पार्ट ऑफ सर्कल ओनली. ठीक है. तो हमने क्या बोला? अगर हमारा पाथ कर्व्ड होगा तो भी हमारा क्या कहलाया जाएगा बेटा? सर्कुलर मोशन कहलाया जाएगा. ठीक है ना? तो एक चीज समझ में आती है सर्कुलर मोशन में हमारी बेटा, क्या सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हमेशा चेंज होनी चाहिए? सोचो, क्या सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए? वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए स्पीड का? नहीं सर, डायरेक्शन ही चेंज होना. यहाँ पर आपका डायरेक्शन का चेंज होना कंपलसरी. तो डायरेक्शन चेंज इज कंपलसरी. डायरेक्शन चेंज एट एवरी इंस्टेंट is compulsory guys. ये क्या आपका डायरेक्शन चेंज कंपलसरी है. ठीक है ना? ओके. अब ये हमने एग्जांपल देखा यहाँ पर. ठीक है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को मैं अपना क्या लेके आ रहा हूँ? कुछ सर्कुलर पाथ लेकर आ रहा हूँ बेटा. अगर मैं कोई सर्कुलर पाथ लेकर आऊंगा और मैंने बोली गाड़ी मेरी यहाँ पर है अभी खड़ी हुई, मान लो अपनी कार, मान लो पॉइंट यहाँ पर है, और थोड़ी देर बाद ये पॉइंट कहाँ पर आ गया? ए पॉइंट कुछ यहाँ पर आ गया आपके पास. ठीक है? तो टी इक्वल्स टू 0 इंस्टेंट है और ये टी इक्वल्स टू तुम्हारा कोई टी इंस्टेंट है. तो बच्चों क्या अपन ने एक रेडियस के अकॉर्डिंग, सेंटर के अकॉर्डिंग, क्या कुछ हम थोड़ा सा एंगल मूव कर गए बच्चों? क्या हम थोड़ा सा एंगल मूव करें, नहीं करें? है ना? तो हम यहाँ पे करके बेटा थोड़ा सा अपना एंगल मूव कर गए. तो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या थोड़ा सा अपना एंगल अपना मूव कर लिया. ठीक है ना? अब क्या होता है, इस गाड़ी को ऐसे चलने के लिए बेसिकली अपनी डायरेक्शन चेंज रखनी पड़ती है. और डायरेक्शन का चेंज होगी मतलब कि इसकी वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये मोशन कैसा होगा बेटा? सोचो, क्या एक्सेलरेटेड मोशन होगा? यस. ये कौन सा मोशन होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा. तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन हमेशा आपको जरूरी होती है. ठीक है ना? सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स में ये हमेशा कौन सा होता है बेटा? आपका एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है. अब थोड़े से मैं आपके मिसकंसेप्शन दूर कर दूं सर्कुलर मोशन का. बोलो भाई. तो अगर मिसकंसेप्शन दूर होगा तो मजा आएगा. बोलना मतलब चैट में यस और नो लिख सकते हो. ठीक है ना? ओके. तो अभी हमने कुछ खास नहीं पढ़ा, तुम खाली देख रहे हैं चीजें, हम बेसिक्स अपने क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है ना? राइट नाउ वी आर जस्ट लर्निंग आवर बेसिक्स. हम बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. तो हमने एक ट्रैक लिया,
हमने क्या लिया बेटा, एक ट्रैक लिया। क्या लिया बच्चे, ट्रैक लिया। और ट्रैक के ऊपर हमने कौन सी गाड़ी रख दी, अपनी फरारी रख दी। कौन सी रख दी, फरारी रख दी बेटा, तुम्हारी फेवरेट फरारी हमने यहाँ पर लाके रख दी। और बच्चे फरारी की स्पीड बहुत ज्यादा बहुत कम, फरारी की स्पीड बहुत ज्यादा है ना, तो इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब 200 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है ना, अच्छी खासी स्पीड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक कैमरामैन है, हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर एक कैमरामैन। तो कैमरामैन कौन है, अपने चिंटू जी, ठीक है ना। कैमरामैन क्या, हमारे चिंटू जी। अनुष्का भी रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है। हमारे क्या यहाँ पर चिंटू जी है बेटा। और गाड़ी के अंदर कौन बैठी हुई है, बताओ भाई, चिंटू की चिंकी जी। तो वो उनको देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं। तो चिंटू जी के पास एक कैमरा है जिससे वो चिंकी जी की गाड़ी को क्या करना चाहते हैं बेटा, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है ना। जरा समझना, इनके पास क्या है, कैमरा है, ठीक है, कैमरा। तो बेटा कैमरा की नजर क्या अभी इस टाइम यहां पर होगी, क्या कैमरा की नजर अभी इस टाइम यहां पर होगी। अब जरा तुम सोच के बताना, अगर चिंटू जी को देखना है गाड़ी आगे जा रही है, तो बेटा क्या कैमरा को ऐसे रोटेट करेंगे, वो चिंटू जी अपनी कैमरा को ऐसे रोटेट करेंगे, सोचो। यस हाँ ना। सर। तो मुझे बताओ, क्या चिंटू जी की गर्दन ने, चिंटू जी का कैमरा क्या गोलाई में घूमा, सर्कुलर मोशन किया उसने, देखो। क्या चिंटू जी का कैमरा सर्कुलर मोशन कर रहा, तुम मुंडी घुमा के देखो, अपनी मुंडी घूम गई, देखो। तुम अभी अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखना और मुंडी ऐसे लाना, क्या तुम्हारी मुंडी ने सर्कुलर मोशन किया, नहीं किया, बोलो भाई दोस्तों, किया। तो मतलब अब चिंटू के हिसाब से ये गाड़ी सीधी चल रही है, सर्कुलर मोशन कर रही होगी, सोचो चिंटू के हिसाब से। सर्कुलर मोशन। रिलेटिव कंसेप्ट अगेन, है ना। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि कर्व्ड पाथ ही हो, हम बोलते पक्का है कि भाई तुम्हारा क्या है, सर्कुलर पाथ होना जरूरी है, बट बेटा ऑब्जर्वर अगर मुंडी यूं कर रहा है तो भी क्या ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन। अरे बोलो बच्चे, इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, बेस्ट एग्जांपल, सेल्फी स्टिक। यस सर। सेल्फी स्टिक तो यूज करी होगी ना आपने, बिल्कुल। बिल्कुल। यस सर। और सेल्फी स्टिक को अगर मैं साथ लेके घूमूं ऐसे, या तुम अपना हाथ पकड़ो, अपना हाथ पकड़ो सब लोग, ऐसे हाथ लेके घूमूं, तो तुम्हें क्या अपना हाथ कैसे दिखेगा, सर्कुलर मोशन करते हुए। अरे बोलो भाई, हाँ सर। बोलो ना। यस सर। ये सब चीजें किस पर डिपेंड करती है, देखने के नजरिए पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं बच्चे, देखने के नजरिए पे। अच्छा, अब ये क्या हुआ, गाड़ी ना यहां से निकल के कुछ आगे आ गई, गाड़ी यहां से निकल के आगे बेटा आगे तरफ आ गई, तो यहाँ पर कुछ आ गई आपकी गाड़ी, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ ऐसे आ रखी है। तो चिंटू जी का कैमरा भी घूम गया होगा, है ना। मुझे बता, आया हुआ ठीटा, बोल बेटा, ठीटा आया हुआ कोई यहाँ पर। अच्छा, अगर यही चिंटू जी कहाँ खड़े होते आपके, कुछ यहां पर खड़े होते, तो ऐसे में अब ये ऐसे देखते, हाँ जी। तो यहां पर कोई एंगल मान लो थीटा 1 आता है, यहाँ थीटा 2 आता है, तो मुझे बताओ थीटा 1 बड़ा, थीटा 2 बड़ा, थीटा वन बड़ा। या ये एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा ना भाई, देखो खुद से दिख रहा होगा तुमको, और जितना दूर जाता रहूंगा उतना इसका एंगल छोटा होता रहेगा, यस सर। है ना भाई। अब तुम मुझे सोच के बताओ, अगर तुम कोई मैच देखने जाते हो, मैच फॉर द इंस्टेंट की तुम रेस देखने जाते हो, तो तुम क्या चाहोगे, यहाँ खड़ा होना 1 पॉइंट पे या फिर 3rd पॉइंट पे खड़ा होना चाहोगे, जिससे गाड़ी पूरी दिखे, मजेदार एकदम लॉन्ग 3rd पॉइंट, बताओ भाई। 3rd पॉइंट ज्यादा दिखेगी ना, और दर्द मुंडी को कम होगा भाई, गर्दन को दर्द कम होगा ना, यहाँ पर तो दर्द ज्यादा होगा, ज्यादा घुमाना पड़ा। हाँ। पर बोलो बच्चे, इस अपने को गर्दन कम घुमानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बढ़िया सर्कुलर मोशन क्या यहां से दिखेगा, कम दर्द के साथ, ठीक है ना। तो पहली बात एक चीज और लिख लीजिए कि जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ऑफ चिंकी जी, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन हो रहा है ऑफ चिंकी जी, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन ऑफ चिंकी अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, चिंटू जी के अकॉर्डिंग, चिंटू जी, है ना। बट बेटा चिंकी इन रियलिटी क्या कर रही है, चिंकी जी क्या करेंगी, चिंकी जी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। चिंकी जी तो बोलेगी सर मैं तो स्ट्रेट लाइन में चल रही हूँ, चिंटू कह रहा है अरे पागल तुम तो क्या कर रही हो, वो तुम तो सर्कुलर मोशन कर रही हो। क्या दोनों अपने एंड पे सही है, गलत है,
सही है। सही है कि भैया चिंकी जी कह रही स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही। चिंटू जी कह रहे हैं सर्कुलर मोशन, सही। पर किसका देखने का नजरिया? ऑब्जर्वर। तो बेसिकली क्या ये फिर से एक ऑब्जर्वर बेस्ड क्वांटिटी हो गई बेटा? क्या यहाँ पर फिर से एक ऑब्जर्वर बेस्ड क्वांटिटी हो गई? अच्छा। और Yes, sir. अगर यहाँ ऑब्जर्वर बेस्ड क्वांटिटी अगर हमारे पास आ रही है तो बच्चे अब हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स कौन से होंगे आपके पास? क्या एंगुलर एंगल की बात करेंगे ना चैप्टर में? अब हम एंगल की बात करने नहीं करे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, अब हम क्या करेंगे, इनकी बातें हम करेंगे बच्चों। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही आपको? इज इट क्लियर और नॉट? ये छोटा सा मैंने जो आपको बताया ये चीज है बेटा। Yes, sir. अब ये तो मैंने आपको बता दी कि आप कहीं पढ़ो तो आपको ज्ञान आना चाहिए, बट जनरली सर्कुलर मोशन हम कैसे लिखते हैं? फॉर डेफिनेशन पार्ट, सर्कुलर मोशन वो वाला मोशन होगा जिसमें पार्टिकल तुम्हारा कैसे मूव कर रहा है, किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, तो हम ऐसे में क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ये चीज समझ में आ गई? देखो मैं लिखवा कुछ रहा हूं, समझा कुछ रहा हूं, ये चीज समझ रहे हो तुम? लिखवा रहा हूं तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ सर। समझा रहा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो हमने sir. आपको भाई आपको कोई अटका ना सके ना, कोई बोले भाई चिंटू के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तुम आंसर कर पाओगे ना कि रुका हुआ बंदा क्या बोल रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो अगर बना लिया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। अभी तो हम कॉमन ज्ञान की बातें कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ठीक है, बनाया वैसे ही आपने? छोटा सा बना No, लो। sir. यस सर। और प्रीवियस स्क्रीन जिसको चाहिए, प्रीवियस स्क्रीन ये रही आपके सामने। ठीक है, ओके। हाँ, स्क्रीनशॉट बाबा की जय हो, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ठीक है ना, अब हम यहाँ बात करते हैं फटाफट से डेफिनेशन गेम खेलेंगे ना, और अब लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं अपना। तो हेडिंग डाल दो बेटा, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमने पढ़ लिया है। सर्कुलर मोशन क्या होता है डेफिनेशन लिख लेते हैं सीधे सीधे। ठीक है, डेफिनेशन आइए लिखते हैं, क्योंकि ये सब लिखने को आती है हमारे एग्जाम्स में, क्योंकि स्कूल का एग्जाम भी हमको देना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। यू हैव टू गेट योर मार्क्स इन स्कूल ऑल्सो ना। तो हमारे लिए जेई, नीट और स्कूल एग्जाम्स भी मैटर करते हैं। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन क्या सा मोशन होता है? इज अ काइंड ऑफ मोशन। लिखो बेटा इसकी डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन इज अ काइंड ऑफ मोशन, is a kind of motion in which a particle moves, in which a particle moves on the circumference of a circle, on the circumference of the सर्कल। ठीक है ना, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, ऐसे में। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं आपको, नोट पॉइंट्स हैं, अभी लिख लो, इनको हम धीरे धीरे समझाएंगे। अभी नोट पॉइंट है, अभी लिखेंगे और फिर मैं धीरे धीरे इनको समझाऊंगा। ठीक है ना, प्लीज अभी नोट पॉइंट लिख लो, फिर धीरे धीरे इनको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज along tangent to the circle, is along tangent to the circle। सर्कल पर अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो उसकी डायरेक्शन में क्या मिलेगा बेटा? हमको वेलोसिटी मिलेगा। दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग। क्या ये हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले? तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग। तो यहां पर तुम्हारी डायरेक्शन क्या कर रही है बेटा? हमेशा चेंज कर रहा है, ऑलवेज कंटिन्यूअसली चेंजिंग हम लिख सकते हैं, चाहे तो आपका मन है। ठीक है ना, बट अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बच्चे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है? सोचो, है ना? Yes, क्या sir. तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्पीड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी उस पर कोई कंडीशन लग रही है क्या? ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी उस पर बेटा वो क्या हो सकता है? कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरी भी कर सकता है। इट कैन बी अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल मतलब इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी वो कर सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज भी वो कर सकता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, पहली बात अगर मैं वेलोसिटी कांस्टेंट बोलूं तो ध्यान रखना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, एक कॉमन सेंस थोड़ा डाल लेना, हो सकता है अगर मैं कहीं बोल दूं, मतलब स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं बेटा इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे यूसीएम। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तुम्हारा कांस्टेंट है तो हम बोला जाएगा बेटा इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर वेरिएबल वेलोसिटी है, मतलब स्पीड जो है वेरिएबल है, तो उसे हम बोलेंगे बेटा नॉन यूनिफॉर्म। वेरी गुड पूरक, सही बोला, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को मैंने शॉर्टकट में अब सीएम से लिख दिया, चीफ मिनिस्टर नहीं है ये, ठीक है ना, ओके। तो इट्स यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा हो जाएगा। तो हमने दो चीजें डिफाइन करी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन कि भैया आपकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट अगर रहेगी तो तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और अगर स्पीड की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, मतलब वेरिएबल क्वांटिटी है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो बेसिक थ्योरी है जो हमको याद रहनी है, रखनी है, तो बेसिक थ्योरी है बेटा जिसको हमने रखा है, ओके। मुझे लगता है ये आपने साथ साथ लिखा होगा, लिख लिया तो डन प्रेस कर दें सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है, ओके। चलो बिल्कुल सिंपल है ना, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, एकदम सिंपल सी बातें हमने करी है यहाँ पर, ठीक है। सर थोड़ा एक सेकंड पीछे कर देंगे सर, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, पीछे। कोई दिक्कत हो मुझे बता दे करो, हाँ ठीक है। प्रशांत सबसे प्रीवियस पेज बाद में देख लेंगे अब, ठीक है ना, कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है वहां पर, खाली समझाया था, ठीक है प्रशांत। चलो आयुष अपने आप को म्यूट कर ले बेटा, एक तो सब लोग ना म्यूट कर लिया करो, ठीक है, अपने आप को अनम्यूट करने के बाद म्यूट भी कर लिया करो। तो बेटा यहाँ पर हम बात करेंगे वेरिएबल्स ऑफ मोशन की, ठीक है ना, तो हाँ डाल दो वेरिएबल ऑफ सर्कुलर मोशन, वेरिएबल ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, वेरिएबल ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। आओ देखें जरा, तो सबसे पहला जो वेरिएबल होता है यहाँ पर जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर बेटा तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा क्या है हमारा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है डाल दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट की बात हम करनी पड़ेगी, और कहां से क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, अब यहां पर मैं तो कंपस गेम खेलूंगा, मजा आएगा, गोला गोला। अगर तुम्हारे पास चूड़ी है तो चूड़ी से बना लो, कंपस है तो कंपस से बना लो, नहीं तो रफली भी तुम बना लिया करो, कोई ज्यादा बढ़िया फिगर बनाने से नहीं होगा, हाँ बट आना चाहिए, ठीक है। ये मत लग जाना सर डायग्राम नहीं बनाया, बढ़िया सा डायग्राम बनाना है हमको, नहीं नहीं नहीं, तुम समझो चीजों को, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, पोजीशन अगर हमें लिखनी है तो हम पोजीशन जो लिखते हैं, मान लो ए पॉइंट का पोजीशन लिखा, तो पोजीशन क्या हम ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं? तो हमेशा जो पोजीशन लिखा जाता है बेटा कहां से लिखा जाता है आपका, वो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा गया। तो हमने क्या लिखा, जिस पॉइंट को हमने बोला ऑब्जर्वर जहां बैठा हमने उसको हमने बोला कि ऑब्जर्वर हमारा यहाँ कहां बैठा है बेटा, ऑरिजिन पे बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर इज एट ऑरिजिन। अभी ऑब्जर्वर हमारा कहां है बेटा, ऑरिजिन पे बैठा हुआ है। तो ऑब्जर्वर ने क्या देखा कि जो हमारा पार्टिकल है वो भी कौन से पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर है। ऑब्जर्वर ने देखा जो हमारा पार्टिकल है वो कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे है, ठीक है ना। और थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल घूम 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 चलते 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 ट्रैक पे चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा, याद रखना, ट्रैक पे चलते 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 यहाँ पहुंच गया कहीं पर, ठीक है, कहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो बेटा यहां तक अगर अपन मिलाएं तो क्या ये बी पॉइंट हम बोल सकते हैं? तो हमारा ये इनिशियल पॉइंट था पार्टिकल का, और ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया पार्टिकल का। तो ऐसे में ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग भी क्या इस पार्टिकल ने आपका एक सर्कुलर मोशन किया है, एक एंगल रोटेट किया है, और ये एंगल हम जो थीटा होगा, क्या ये मेरा 2D एंगल है? अरे बोलो बच्चों, क्या ये मेरा 2D एंगल है बच्चे? और जो हमने थीटा के बारे में पढ़ाई करी थी पहले भी, तो कैसे पढ़ी थी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी
लेंथ ऑफ आर्क ए बी, और तुम्हारा डिवाइड में क्या कर दूंगा बेटा मैं, रेडियाई ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। क्या हमने बात करी रेडियाई की, तो हमने यहाँ रेडियस लिख दी आर के बराबर मान लीजिए, ठीक है ना। तो बेटा हम इसको कैसे लिखते हैं, आर्क लेंथ ए बी डिवाइड में आर के बराबर, ठीक है, डिवाइड में आर के बराबर। और अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या बेटा ये इसकी जो यूनिट्स होगी वो यूनिट कैसे लिखी जाएगी, ऐसा यूनिट जरा बताएं मुझको, क्या रेडियंस, तो रेडियन विल बी योर एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भी एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, रेडियन होती है। तो एसआई यूनिट कम्स आउट टू बी योर रेडियन, क्योंकि एंगल ही तो है, क्या है बेटा, कायदे से एक एंगल ही तो है, ठीक है ना। तो यही मेरा क्या हुआ बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली योर लेंथ कवर्ड ऑन योर आर्क पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एंगल सबस्टेंडेड हुआ है ना। यस सर। तो बेसिकली क्या हुआ, मतलब कि अगर कोई पार्टिकल ने एक एंगल सबस्टेंड किया इस पॉइंट पर, तो हमने क्या बोला बच्चे, ये एंगल बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। ये हम बोलेंगे इसको, और इसी को हम क्या बोलेंगे, थीटा से हम इसको शो करते हैं। तो सिंबल क्या हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, थीटा हो गया। एंड लेट अस राइट इट्स डेफिनेशन नाउ। मुझे लगता है इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट होगा तो यहीं पर मुझसे अनम्यूट करके पूछ लीजिए। इतना हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। तो बेसिकली व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज angle subtended by a moving particle, by a moving particle on a fixed point, by a moving particle on a fixed point। और ये फिक्स पॉइंट पे कौन खड़ा होगा, तुम्हारा ऑब्जर्वर। इस फिक्स पॉइंट पे तुम्हारा कौन खड़ा होता है, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ होता है। क्या ये चीज क्लियर हुई बेटा, इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट। यस सर। क्लियर सर। अब मैं Yes, एक सवाल पूछूं, एक सवाल का आंसर देना। Yes, sir. नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर देना। ओके, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है, ट्रू और फॉल्स में तुम चैट में आंसर लिख देना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ ना, ट्रू और फॉल्स। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी आपसे हाँ, कि सर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ नहीं आया सर, एक बार दोबारा समझा देंगे। कुछ नहीं है, अगर तू ए से बी जाएगा तो ये अपनी मुंडी घुमाएगा ऑब्जर्वर, मुंडी अगर घुमाई वो एंगल जो घुमाएगा मुंडी, वो बेसिकली क्या दे रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा ठीक है सर। अब मैंने सवाल पूछा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। निधि आंसर क्या दे रही है, फॉल्स दे रही है, ट्रू दे रही है, निधि बता बेटा। निधि ने एक आंसर लिखा है, उसका रीजन भी लिखा है, मैं जानना चाहता हूँ। ओके, ऋषिदीप भी दे रहे हैं आंसर, लक्ष्य ने भी, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं। अच्छा मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ बेटा, यहाँ पर ना अपना कौन खड़े हैं, ऑब्जर्वर नंबर 1 खड़े हैं, तो कौन खड़े हैं, ऑब्जर्वर नंबर 1 खड़े हैं। अगर अपन यहाँ पर एक ऑब्जर्वर नंबर 2 ले आए, मुझे सोचना जरा, यहाँ पर मैं ऑब्जर्वर नंबर 2 लेकर आ रहा हूं, तो ऑब्जर्वर नंबर 2 के हिसाब से ये पॉइंट ए इधर है और ऑब्जर्वर नंबर 2 के हिसाब से पॉइंट बी इधर है, तो क्या ऑब्जर्वर 2 ने अपनी मुंडी नहीं घुमाई होगी क्या, सोचो, क्या ऑब्जर्वर 2 ने भी तो अपनी मुंडी घुमाई होगी। और अगर मुंडी घूमी है, उनका गर्दन घुमा है, वो अपने ऐसे गर्दन में लचका अगर आया है, तो मतलब सर्कुलर मोशन तो हुआ है, हुआ ही नहीं हुआ है, सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, बट θ1 और θ2 की वैल्यू अलग अलग है, सेम है, Different. डिफरेंट है। और यही तो एंगल बेसिकली क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो बेटा यहाँ पर क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ट्रू है फॉल्स है? सोचो। ट्रू हो गया। मतलब ये स्टेटमेंट क्या आपके True. true है और ये एक तरह का आपका नोट पॉइंट भी है। ये क्या आपका नोट पॉइंट भी है। तो कोई अगर बच्चा बोल रहा है कि मोहित सर गाड़ी चला रहे हैं और उन्होंने 30 रेडियंस एंगल घूमा, कितना घूमा? 30 रेडियंस घूमा। और अगर किसी दूसरे बच्चे ने बोला कि मोहित सर ने तो 10 रेडियन घूमा है एंगल, तो बेटा क्या हो सकता है दोनों ट्रू हो या दोनों गलत हैं? ये एक सच हो सकता है। हो सकता है दोनों ट्रू है। डिपेंडिंग ऑन कि वो दोनों कहां से खड़े होकर देख रहे हैं, कि दोनों कहां से खड़े होकर देख रहे हैं, वो मैटर हमारा कर जाएगा। तो बेटा ये आपका जो मिसकंसेप्शन होता है, क्या वो समझ में आ गया आपको? तो ये नहीं करना Yes, कि sir. सर रेडियस, अब देखा, अच्छा यहाँ सोच, क्या यहां से यहाँ का रेडियस और यहां से यहाँ का दूरी कांस्टेंट है क्या अलग है? बता, अलग है ना? ये दोनों लेंथ अलग है। सेकंड केस में अलग है, पर फर्स्ट केस में सेम थी। तो मैं आपको शुरू से यही बोलते आ रहा हूँ, सर्कुलर मोशन से सर्कुलर मत समझ लेना, गोला ही होता है, डेफिनेशन लिखवाई जाती है, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल तो मैंने यहां भी समझाया था। देखो ये बोलेगा θ1, ये बोलेगा θ2, ये बोलेगा θ3, और तुम्हें ये भी दिख रहा होगा यहाँ पर कि θ1 बड़ा है θ2 से। ये पूछा था मैंने तुमसे, तुमने आंसर भी दिया था। तो अकॉर्डिंग टू केस, अकॉर्डिंग टू ये वाला चिंटू, सबसे ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 है, फिर θ2 है, फिर θ3 है। ऐसे ही हुआ नहीं हुआ? यस सर। करता है कि कहां से खड़े होकर आप चीजें देख रहे हैं, है ना? ये क्लियर हो गया बच्चों? तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ऋषिदीप क्या कह रहा है, सर A2 कैसे निकालेंगे? मैं समझा नहीं बेटा आपकी बात। सर θ2 कैसे निकालेंगे ये पूछ रहा था। θ2 कैसे निकालेंगे बेटा? ये चीजें तो हम आपको सिखाएंगे ना, अभी रुक जाओ, शांति रखो, सब सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको इतना अच्छा सिखाऊंगा, अभी मजा आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक चीज बतानी है आपको, क्या हमने यहाँ पर SI यूनिट की बात कर ली? बोलो भाई, क्या हमने SI यूनिट की बात करी? अब हमने Yes. उसमें भी पढ़ी थी डायमेंशन में। बताओ इसका डायमेंशन कितना होगा? डायमेंशंस Dimensionless. Dimensionless. नो डायमेंशन। क्यों? L/L. दोनों एल है ना सर? L1 की तो L की पावर 0, तो मतलब क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी आई नहीं आई? क्या ये चीज हमने वहां भी पढ़ी थी अपना डायमेंशन एनालिसिस में चैप्टर में? थीटा का डायमेंशन निकलवाया Yes, था, sir. याद करो, है ना? कुछ मैंने बोला था एंगुलर हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वो एंगुलर वेरिएबल्स की अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा बेटा, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं, मजा आएगा तुमको आज पढ़ने में, ठीक है ना? तुम्हारे बहुत सारे जिंदगी में ना मिसकंसेप्शंस मैं आज दूर कर दूंगा। तुमको हो सकता है दिक्कत है, तुम कहो सर क्या पढ़ा रहे हो, कैसे बता रहे हो, पर मैं सच बताऊं, सही बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा बच्चों, ये पॉइंट ए पर स्टार्ट हुए, कहां पर? मेरा हैंड कहां पर दिख रहा है तुमको? ए पॉइंट पे दिख रहा है? यस ये पॉइंट से पूरा सर्कुलर मोशन घूम घाम के 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 यहाँ पर आ गए ए पर। मुझे बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 0. 2 पाई आर। कितना हुआ? शून्य। पक्का? 2 पाई। 2 pi. 2 पाई का करेक्ट आंसर। कितना एंगल 2 pi. 360 degree. 2 पाई पढ़ाया 2 था pi. कहां पर? जब Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा याद करो कि भैया ये पूरा एंगल घूमे तो थीटा 2 पाई घूमे नहीं घूमे? बेटा मैं पूरी गर्दन घूम गया, देख घूम गया नहीं घूम गया, देखना जरा। मैं कुर्सी पे बैठा हुआ, देखो मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना? और कुर्सी पूरी घूम गई, अरे अटक गया, पूरा घूम गया नहीं घूम गया? मैं बोलो भाई, मैं कितना एंगल घूमा? 0 एंगल घूमा क्या? 360. 360 कितना हुआ? 2 पाई। 0 नहीं हुआ। 360. पर 2 pi. लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0। हाँ, समझ में आ गया? यहाँ क्या Yes, sir. उसी पॉइंट पे तुम लौट के आगे सर समझ में। डिस्प्लेसमेंट 0 है, बट तुम्हारा बॉडी का जो पूरा एंगल जो तुम घूम रहे हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कितना है? 2 पाई 2 pi. अच्छा, अब एक अच्छी चीज बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी? Vector. वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी वेक्टर तुमको? क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का तुमने मैग्नीट्यूड निकालना तो सीखा भी, ठीक है ना? इस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। तो ये चीज समझ आ गई पहले, 2 पाई तो वैल्यू होगी, 0 नहीं हुआ यहाँ पर। ए से चले बी गए, पूरा घूम के आए तो 2 पाई रेडियन चले, ये चीज समझ में आ गई? 2 Yes, पाई sir. रेडियन चले। Yes, sir. वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अरे बोलो, तो डायरेक्शन कैसे देंगे? कितने लोगों को राइट हैंड थंब रूल याद है? कुछ नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, कोई बात नहीं, समझो। याद है। आपकी ये सीधा हाथ होता है, सीधा हाथ होता है, सबने सीधा हाथ रखेगा अपना। Yes, सब लोग sir. अपने सीधे हाथ खड़े करेंगे, सब लोग अपने घर में सीधे हाथ खड़े करेंगे,
सब लोग अपने सीधे हाथ सीधे खड़े कर लिए सबने ऐसे, ठीक है। अब अपनी उंगलियों को घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाओ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी को घुमाओ तो तुम मान लो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो ऐसे, तो तुम्हारा ये अंगूठा किधर आया? क्या तुम्हारे चेहरे की तरफ? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये अंगूठा जो है ना, राइट हैंड थंब, ये देता है तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। कौन देता है भाई? राइट हैंड का थंब। क्या देता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देता है। अब वो सर कैसे? आपको अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है, आपको अपनी राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करना है जिस लूप में ये चला। जैसे ये चला, अगर ये बेटा यहाँ पर हमने बोला कैसे चला है, एंटी क्लॉकवाइज चला है, तो एंटी क्लॉकवाइज में कर्ल करो तो तुम्हारा ये अंगूठा बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ आएगा तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि ये तुम्हारा क्या है? डायरेक्शन हो गई किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं तो मैं आपको यहाँ पर, हाँ बोलो, तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ चीजें बोलूं तो अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे दी जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ एंगल, देखो ये ना बेसिक्स हैं, ये बेसिक अगर स्ट्रांग हो गए ना अपने, तो अपने को कभी दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज अपन बर्बाद हो जाएंगे, है ना। ये समझ रहे हो तुम? हो सकता है ये पहली बार पढ़ने में तुमको हार्ड लगे, हो सकता है पहली बार पढ़ने में तुम्हें हार्ड लगे, बट मैं इजी करने की कोशिश करूंगा भरपूर, ठीक है। ओके, अब क्या होता है ना, जरा समझो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे देते हैं? वाया राइट हैंड थंब रूल। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। अब रूल है तो रूल याद करना पड़ेगा। तो रूल क्या बोलता है? कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल फिंगर ऑफ राइट हैंड। पहली बात राइट हैंड, तुम में से कोई लेफ्ट हैंड वाला है तो अपने लेफ्ट हैंड पे क्रॉस बना लो, क्योंकि तुम लेफ्ट हैंड से आंसर देखो गलत आ जाएगा। पहले बता रहा हूं, कर्ल फिंगर ऑफ राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन, इन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन। देन राइट हैंड थंब, then right hand thumb gives direction of angular displacement। तो मैं थीटा लिख देता हूं, बात तो एक ही है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जरा समझो, अगर ये डॉट डायरेक्शन आ रहा है तो डॉट मतलब क्या होता है, याद है किसी को? बाहर की तरफ। Above the paper. आउटसाइड पेपर। कैसे बेटा? आउटसाइड पेपर। और तुम्हारे लिए चाहो तो स्क्रीन भी लिख सकते हो, है ना सर। आउटसाइड प्लेन भी तो हो सकता है। अब बिल्कुल बिल्कुल आउटसाइड प्लेन। और क्रॉस क्या होती है, याद करो, लिखवाया था तुम्हें मैंने, इनसाइड द प्लेन। Inside the paper. इनसाइड पेपर। साइड पेपर या फिर स्क्रीन, है ना। बेटा क्या ये जरूरी है कि ये जेड डायरेक्शन होगा डॉट? ऐसा कोई जरूरी है? नो सर। ये जेड होगा, ये माइनस जेड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, अगर ये डॉट डायरेक्शन जेड के साथ अलाइंड होगी तो हम बोल सकते हैं। और एक्सिस तो मैथमेटिशियन के हाथ में होते हैं, एक्सिस तो मैथमेटिशियन के हाथ में होता है ना, वो कैसे भी रख सकता है, वो कोई बात नहीं। हाँ सर। ठीक है, तो ये तुम्हें डायरेक्शन निकालना भी आ गया। ओके, अब एक नोट पॉइंट ऑल्सो। अभी बताओ क्या नोट पॉइंट पढ़ के आए हम? क्या एक पूरा लूप काटने पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, 2 पाई होता है? 2 पाई। 2 पाई। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 2 पाई। ओके, तो ये नोट पॉइंट क्या आएगा? अभी हमने पढ़ लिया तो हम सीधे लिख सकते हैं ना बेटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, है ना, यही बोलते हैं ना, रिवॉल्यूशन ही। इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज योर 2 पाई रेडियन। कितना बच्चे? इज बेसिकली 2 पाई रेडियन, नॉट 0। और ये नॉट इक्वल टू 0 ये याद रख लेना, ठीक है ना। हमारे लिए लीनियर 0 नहीं है ना, ये 0 नहीं है। तो क्या 0 होता है ये बताना जरा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या ये चीजें तुम्हें रट्टी मारी है या तुमने समझा है? समझा है। समझा है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर तुम्हें लगता है कि सर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, मैं कहीं मना नहीं करूंगा इस बारे में। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये हमारा टाइम का क्लास थोड़ा बर्बाद हो रहा है, कुछ बच्चों को डाउट यहाँ में ऐसा है, तो मैं क्लास के बाद क्लियर कर दूंगा, पर करूंगा जरूर, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें ये चीजें क्या हो चुकी हैं बच्चे, एकदम क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है ना, ये अंदर क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं इसके लिए तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, हिंट पॉइंट। बेटा अगर डॉट में अंगूठा आ रहा है, जरा अंगूठा अपने स्क्रीन से दूर रखोगे, उंगलियों को कर्ल करोगे तो उंगलियां कैसी गई? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज?
एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो Anti-clockwise. नाम लिख दो एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज, जब भी उंगलियां एंटी क्लॉक तो डॉट बनेगा, और क्रॉस के लिए उंगलियां कैसी बनेगी? क्रॉस मतलब पेपर Clockwise. Clockwise. हाथों को उंगलियां घुमाओ, कैसे घूमेंगी? क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा? ठीक है, चाहो तो मैं इसको देखो बेटा, इसमें ना मुझे पता है तुम लोग काफी लोग परेशान रहोगे, क्योंकि ना उसमें एक इशू क्या आएगा, तुम लोग मेरी वीडियो देखोगे, खुद तो हाथ चलाओगे नहीं, तुम्हें लगेगा कि सर चला रहे हैं, सर मजदूरी कर रहे हैं तो सर को करने दो, हम नहीं करेंगे, ऐसे में तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो तुम प्रॉमिस करो सब लोग कि सब लोग हाथ चलाएंगे। Promise. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर Promise. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा? क्रॉस बनेगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? डॉट बनेगा। बताओ भाई, डॉट, सही लिखा हमने? Yes. Yes, sir. यस सर, चलो भाई, तो ये चीजें हमने पूरी बना के रख दिया डायरेक्शन ऑफ एक्शन के लिए, पूरा पेज हमने डिनोट कर दिया डायरेक्शन के लिए। तो अब कभी डायरेक्शन के लिए गलती मत करना बेटा, अगर गलती करते पाए गए तो हाथ काट दिया जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो? सर ऑनलाइन है, कैसे नहीं बता पाएंगे, हैं? फिर तो कभी डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। ठीक है सर, फिर डॉट ठाकुर अपना हाथ हमें दे देना। एज्यूम नहीं बेटा, आपने अपने ना हैंड को कर्ल किया, राइट हैंड को कर्ल किया, तो डायरेक्शन डॉट में आ रही है या क्रॉस में आ रही है, आउटसाइड पेपर या इनसाइड पेपर। ठीक है प्रत्यक्ष? ओके, और कोई भी लेफ्ट हैंड यूज करेगा क्या? नो वन विल यूज देयर No. लेफ्ट हैंड को No. फेंक दो, लेफ्ट हैंड को फेंक दो, राइट हैंड यूज करो। पॉसिबल नहीं है सर। अगर कोई बच्चा क्लास में होता तो मैं उसे करता, ये मार्कर लेता, मार्कर से बड़ा बड़ा मार्क कर देता, कभी यूज नहीं करना। मेरे सामने बहुत बच्चों को मैंने ऐसे किया भी है, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे हाथ मेरे से बचे हुए हैं। ठीक है, चलो आओ अब जरा देखते हैं, चीजों को समझते हैं बेटा। ठीक है, ये तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर कुछ सवाल अगर कर लें तो मजा ना आ जाए, और वो सवालों से हम फिर से Yes, क्या करेंगे, चीजें समझ लेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है ना? आओ बेटा, चलो चलते हैं। तो बेटा एक चीज ना पहले एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं। मुझे बताओ 1 रिवॉल्यूशन मतलब कितना रेडियन होता है? 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई, 2 पाई। रेडियन, समझते हो आप लोग? अगर मैं बोलूं हाफ रिवॉल्यूशन कितना रेडियन हो जाएगा? पाई रेडियन। पाई। ओके, पाई मैं रेडियन। बोलूं अगर 1.5 रिवॉल्यूशन तो कितना रेडियन? 1.5। 3 pi. पाई बाय 2। सोचो, Pi by 2 रेडियन। One Pi by by 2. two Pi by कितना 2। हो जाएगा? क्या 1 रिवॉल्यूशन प्लस हाफ रिवॉल्यूशन, तो बेसिकली क्या 2 पाई प्लस पाई रेडियन? सोचो बेटा, क्या ये मैथ लगा पाओगे तुम? Yes, sir. यस किसी को सर। दिक्कत है पूछ लो बेटा, बाद में दिक्कत आएगी। किसी को डाउट है अभी पूछ लेना यहीं पर इसी पार्ट में। 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन होता है, तो आधा रिवॉल्यूशन के लिए 2 से डिवाइड कर दो, है ना? तो ये रिजल्ट को आप इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, यही मैं 2 रिवॉल्यूशन कितना होगा? 2 रिवॉल्यूशन इसको 3 4 पाई पाई। नहीं लिख सकते? 4 pi. 4 पाई, 4 पाई। 4 पाई रेडियन बिल्कुल लिख सकते हैं यार। इसको आगे ऐड करना भी मैं सिखाऊं क्या? 3 पाई रेडियन लिख लिया हमने। ठीक है ना? चलो यार, ठीक है ना सर? नो डाउट इन दिस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। यार तुम प्रीवियस स्लाइड पे बहुत अटके रहते हो, क्या धीरे मत हो यार, थोड़े स्पीड बढ़ाओ बेटा। मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूँ पर अपनी स्पीड बिल्डअप करें, क्योंकि अब बेटा हमको थोड़ा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। ये हम फैक्ट बता दें आपको, ठीक है ना? ये तो बहुत पीछे रह जाएंगे हम दुनिया में। हमारा कंपटीशन ये 60 बच्चों में या फिर बेटा 16 लाख बच्चों से है? सोचना जरा, 16 लाख. 16 लाख से। ये मैं सोच रहा क्लास में जो बच्चे बैठे हमारा कंपटीशन इसी से है। ठीक है, चलो आओ आओ भाई देखो। तो हाँ, क्योंकि पेपर तो इतने बच्चे देते हैं, नीट का इस साल पेपर 16 लाख बच्चे दे रहे हैं, जे का पेपर 10 लाख बच्चों ने फरवरी में दिया था, और 10 ही लाख बच्चे से ज्यादा बच्चे जो अप्रैल में भी दे रहे थे। अब वो अप्रैल का एग्जाम ही नहीं हो रहा तो बात ही अलग है। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन करने शुरू करते हैं यहाँ पर ना। तो बेसिकली एक पार्टिकल है जिसने क्या किया बेटा, 4 रिवॉल्यूशन करे क्लॉकवाइज। 4 रिवॉल्यूशन तो कैसे चला बेटा? क्लॉकवाइज चला। ठीक है ना? और प्लस वो बेटा आपके 3 रिवॉल्यूशन चला। 3 रिवॉल्यूशन चला बेटा एंटी क्लॉकवाइज। किसमें चला बेटा? एंटी क्लॉकवाइज चला 3 रिवॉल्यूशन। तो आपको बताना है बच्चों, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, कि आपका नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ये हमको बताना है विद डायरेक्शन। नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है ये हमको बताना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो 4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज प्लस 3 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। यू टेल मी। सोचो, बहुत सिंपल है। 4 रिवॉल्यूशन चले क्लॉक, फिर 3 घूम गए एंटी क्लॉक, तो नेट एंगल कितना हो गया?
Pi. 2 pi. 2 pi radians. अरे देखो ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझो। क्या ये क्लॉकवाइज बेसिकली तुम्हारा कैसे होगा, क्रॉस में होगा। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 4 into 2 pi क्रॉस डायरेक्शन में, और प्लस इसको कैसे लिखता हूँ बेटा मैं 3 into 2 pi into एंटी क्लॉकवाइज मतलब डॉट डायरेक्शन। सही है क्या? क्रॉस और डॉट सही है। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो बेटा 1 प्लस 1 माइनस, तो बेटा प्लस वाली क्वांटिटी कौन सी लूंगा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो। तो यहां पर 8 पाई क्रॉस का और फिर प्लस 6 पाई डॉट का। तो क्या 8 पाई वाला भारी पड़ेगा, 6 पाई वाला भारी पड़ेगा? 8 pi. Pi. 2 पाई। तो डायरेक्शन किसकी लूं, क्रॉस की लूं डॉट की लूं? Cross. ठीक है, तो अपना आंसर कितना है 2 पाई क्रॉस। कितना है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पर 2 पाई क्रॉस हुआ। ये चीज समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. बार पहले क्लॉक चले फिर लौट Yes, sir, गए। done. ठीक है, ओके चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे 3 रिवॉल्यूशन क्लॉक प्लस 3 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉक। ACW लिख देता हूं मैं शॉर्टकट में ना। बताओ, छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हैं इसका। 0 radian. 0. 0. 0. 0. शून्य। बोल सकते हो बेटा, Zero. तुम्हारे पास आजादी है। अगर चैट में बंदा चैट में 0. बोलते म्यूट भी कर दिया करो। शून्य। ठीक है, इनफैक्ट ना हम क्लास के कुछ रूल्स रख देते हैं। जिसको बोलना होगा ना, आप क्या करो पहले हैंड रेस करो फिर बोलो, अदरवाइज चैट में आंसर करो बिंदास। ठीक है, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस आती है आवाज की। तो अब क्या कर रहे हैं 3 रिवॉल्यूशन क्लॉक। तो बेसिकली 3 into 2 पाई इसमें आएगा, क्लॉक है ना तो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, क्लॉक से क्रॉस में आएगा, प्लस 3 into 2 पाई किसमें आएगा बेटा, डॉट में आएगा। और ये टोटल करूंगा तो कितना आ जाएगा 0 के बराबर। तो 0 रेडियन मतलब अब यहाँ पर मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। तो यहाँ पर मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा, 0। तो अगर कोई तुमसे पूछे क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो सकता है, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ और ना? हो सकता है भाई, Yes. 0 हो सकता है। सोचना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता, हो सकता है, बट तुम पहले क्लॉकवाइज भी उतना ही घूमो जितना एंटी क्लॉकवाइज घूमो। ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट एक सवाल कर दो। 5 रिवॉल्यूशन तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस 2 रिवॉल्यूशन तुम्हारा क्लॉकवाइज है। अब बता दो बेटा कितना हुआ आंसर फाइनली, चार्ट में लिख देना। पीयूष डाउट है क्या? नहीं सर, आंसर बताना था। चैट में लिख दो। सबको मौका मिलना चाहिए करने का। एवरीवन मस्ट गेट अ चांस टू गिव द आंसर। ठीक है, पुष्कल आंसर दे रहा है बेटा। शिवांश महेश्वरी, शिवांश 7110 इसका मतलब क्या है देखो। हाँ मुझे लगता है हो गया होगा। 5 रिवॉल्यूशन 5 into 2 पाई एंटी क्लॉकवाइज डॉट प्लस 2 into 2 पाई क्लॉकवाइज क्रॉस। तो बेसिकली नेट कितना हो गया 10 पाई डॉट का प्लस 4 पाई क्रॉस का, तो बेसिकली 6 पाई डॉट का। तो अपने पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, ओके। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बहुत इजी है। डॉट क्रॉस मैंने अभी सिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट क्रॉस मैंने अभी सिखाया, आप सबको याद रहेगा। बोलो दोस्तों, क्या Yes, sir. कभी दिक्कत तो नहीं खाओगे? No sir. पक्की सी बात है ना? ठीक है भाई, Yes. ओके। तो लेट्स मूव नाउ। तो आगे मूव करते हैं, और नेक्स्ट हमारी वेरिएबल क्वांटिटी है हमारी अब एंगुलर वेलोसिटी। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिनिश। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होता है बेटा, फिनिश। ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब क्या होता है बेटा, फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपना एंगुलर वेलोसिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो बेटा बेसिकली एंगुलर क्वांटिटी है वो क्या है, ये क्या हुआ टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज बेसिकली योर एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके लिए ना हम यहाँ पर क्या लाते हैं, एक बेटा नया सिंबल लेके आते हैं। नाउ वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू सिंबल ओवर हियर। ठीक है ना, नाउ वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू सिंबल ओवर हियर, दैट इज योर ओमेगा। क्या होता है बेटा, ये W होता है, बट W को W नाम ना बोल के हमने क्या बोला, ओमेगा बोला। क्या बोला बेटा हमने इसको, ओमेगा बोला आपसे। ठीक है ना, तो ये W हो गया। ठीक है, तो W इज योर बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी। क्या हो रहा है बार बार ये आज
मैं बड़ा गुस्से में आ जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ये आ गया ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा आ गया बेटा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल सी चीज है, अब इसमें हम ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चीजें लिखेंगे। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखा जाएगा, सोचो क्या बेटा, बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, देखो अब तो सीधे सीधे डेफिनेशन है उनके, वो है पुराना, पहले डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, तो एंगुलर डालना है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना, टोटल टाइम टेकन हमारे पास यहाँ पर हो गया है। तो बेसिकली हमारे पास ओमेगा आया। तो अब हम याद करो, हम बेसिकली अगर बात करें एक रेशियोज की, तो दो टाइप के रेशियो होते थे, एक होता था तुम्हारा एवरेज और एक होता था इंस्टेंटेनियस। कुछ याद है आप लोगों को, आपने ना ये ऐसे पढ़ा था वी एवरेज, लीनियर में याद Yes, sir. Yes, sir. x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर डिवाइड बाय t2 माइनस t1 पढ़ा था अपन ने, है ना। और Yes, sir. इंस्टेंटेनियस पढ़ा था बेटा हमने वेक्टर फॉर्मेट में, वो पढ़ा था बच्चे हमने dx बाय dt के बराबर, ये हमने पढ़ी थी। तो सिमिलरली यहाँ पर हम वैल्यू लिख सकते हैं अपना ओमेगा एवरेज लिख सकते हैं बेटा। तो ओमेगा एवरेज कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बेटा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा बेटा। यार म्यूट रखा करो अपने आप को यार, नहीं तो मैं सबको ही म्यूट कर देता हूं आपसे, तुम्हें बोलने का मौका ही तब मिलेगा जब मैं बोलूंगा, ठीक है। ओमेगा एवरेज कितना हो गया, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हमारे बराबर हो गया। और सिमिलरली अगर हम ओमेगा इंस्टेंटेनियस अगर लिखेंगे तो बेटा कैसे लिखेंगे बेटा, ये हम लिखेंगे डी थीटा बाय डी टी से, किससे लिखेंगे बेटा, डी थीटा बाय डी टी से हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना, डी थीटा बाय डी टी से लिखेंगे। और जो डेफिनेशन होगी वो कैसे लिखी जाएगी, डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी बच्चों, जरा सोचो, डेफिनेशन विल बी रिटन एज योर rate of change of angular displacement। बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ये याद रखना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is termed as angular velocity, ठीक है, is termed as angular velocity। बेटा ये थीटा के ऊपर बार इसलिए आया है वेक्टर साइन, क्योंकि थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था। ओके बच्चों, ठीक है। अब यहां पर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था, रेडियन, रेडियन पर सेकंड। कितना होगा, रेडियन पर सेकंड, कितना होगा बेटा, तो रेडियन पर सेकंड के बराबर। ऐसे यूनिट कितनी होगी, रेडियन पर सेकंड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऐसे यूनिट क्या होगी हमारे पास, तो रेडियन पर सेकंड। और डायमेंशंस अगर मैं लिखूंगा एंगुलर वेलोसिटी के, तो बेटा क्या आएगा, थीटा, थीटा का डायमेंशन तो डायमेंशनलेस, तो थीटा बाय तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर, टाइम का डायमेंशन होगा, थीटा डायमेंशनलेस होता है, तो बेसिकली टाइम की पावर -1 t -1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा ऑफ योर ओमेगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, t की पावर -1 होगा, क्या होगा बेटा, t की पावर -1 होगा, ठीक है ना। डायमेंशंस विल बी t की पावर -1। ओके, छोटी छोटी क्वांटिटी है, ये सब हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं ना, ये ऐसा चीज हम देखा हुआ है। अब बेटा डायरेक्शन की बात करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, बताओ भाई चैट में कौन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, बोलो भाई। तुम्हें एडमिट कर दिया वैसे मैंने, और सब एक साथ नहीं, धीरे धीरे। तो जैसे क्या होगी डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी, सर अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। वो बेटा टेंजेंट, एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं थी, वो किसकी थी, secant। लीनियर वेलोसिटी की थी। भैया उसका नाम बताना। ये बता, तुझे याद है तो? क्या बात कर रहा है, तभी मैं तुम्हें सबको म्यूट रखता हूँ। भैया अपना नाम बताओ, क्या बात चल रही है यार। एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देखो क्या होती है, इट इज सेम एज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। डायरेक्शन क्या होती थी, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की,
तो यहां पर भी क्या होगा, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा, नहीं होगा? तो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी कैसे दी जाएगी, चेंज ऑफ किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी उसी के अलॉन्ग होगी। तो डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉट टेंजेंट। अभी मैं तुझको चीजें फंडा क्लियर कर देता हूं, मैं ना इसकी फंडे क्लियर कर देता हूं बेटा तुम्हें, बिल्कुल ठीक है। इसके मैं फंडे अभी एकदम क्लियर कर रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ बस, ये लिख लो, फिर फंडा ही मैं आपका क्लियर करने जा रहा हूं। फंडा मतलब बेसिक्स, सारे बेसिक्स आपको क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये लिखा भी, ठीक है, ये लिख लो बस अभी जस्ट तुम, मुझे लगता है लिख लिया होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, ये डेफिनेशन पुरानी हम पढ़ के आ रहे हैं, इसमें कोई भी नया नहीं है। बस पहले लीनियर होता था, अब एंगुलर टर्म हमने लगा दिया है। पहले लीनियर, अब एंगुलर हम लगा रहे हैं, ठीक है ना? ओके बच्चे, ठीक है। अब देखो बेसिकली अपने पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पर यहां पर एक पॉइंट है ए, ये पार्टिकल तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर होगी, यहां पर क्या होगी, इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी। अगर ये पार्टिकल मान लो यहां पर आ गया बी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर अबे घूम कैसे रहे अपन, हम घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना। तो यहां पर इस टेंजेंट के अलोंग कौन सी वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, इसकी लीनियर वेलोसिटी। बट एंगुलर वेलोसिटी तो ये है, वो कैसे निकलेगी एंगुलर वेलोसिटी, आपको तो इनिशियल पोजीशन देखो, इनिशियल पोजीशन यहां पर है और फाइनल पोजीशन यहां पर है, इनिशियल पोजीशन यहां पर है, फाइनल पोजीशन यहां पर है। तो इनिशियल से फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो डेल्टा थीटा, तो बेसिकली डेल्टा थीटा की जो डायरेक्शन होगी उसके अलोंग क्या आएगा, तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी, उसके अलोंग क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन तो चेंज होने दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है हमें, तो हमेशा ही फर्क चेंज होगी, ठीक है ना। बट एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी बेटा, वाई और ओमेगा, इस ओमेगा की हेल्प से दिया जाएगा। अब जरा मुझे सोच, अगर मैं हाथ घुमाऊं तो बेटा ये अंगूठा किधर आ रहा है, डॉट में, क्रॉस में, डॉट 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 में आ रहा है क्या भाई, निकालो सब लोग, देखो सब लोग हाथ निकाल के आंसर देखो, डी फॉर डॉट, सी फॉर क्रॉस, डॉट में, डॉट में आ रहा है। तो बेसिकली क्या यहां पर भी राइट हैंड थंब रूल लग जाएगा कायदे से, तो यहां पर भी तुम क्या लगा लो, राइट हैंड थंब रूल, क्या लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल लगा के आंसर लिख सकते हो। तो यू ओवर हियर यू कैन ऑल्सो अप्लाई योर राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, यहां पर भी तुम राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी, ठीक है बच्चे, इतना पार्ट क्लियर है? यस सर। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जरा एक चीज ध्यान रखो, 1 revolution is basically equal to 2 pi radian, Yes, sir. ओके वी नो दैट। या फिर 2 पाई रेडियन बराबर 1 रिवॉल्यूशन लिख सकते हैं हम, बात तो एक ही है, उसमें कोई इश्यू तो आएगा नहीं बेटा, 2 पाई रेडियन को हम 1 रिवॉल्यूशन लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूं, दोनों साइड डिवाइड कर दूं 1 सेकेंड से, तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, क्या 2 पाई रेडियन पर सेकेंड विल बी इक्वल टू क्या 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। Yes, sir. तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इक्वल्स टू योर 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सर ये इसमें क्या चीज नहीं होगी, कोई चीज नहीं हुई बेटा, सिंपल है, बस याद रखना है ऐसी चीजों को, छोटी छोटी चीज, ठीक है ना, ओके। अच्छा ठीक है, तो ये रिजल्ट आया हमारे पास एक छोटा सा, ठीक है ना, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इक्वल्स टू योर 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। हम अच्छा सर एक डाउट था, अभी रुक जा, ठीक है ना, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इज बेसिकली इक्वल टू योर 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड के बराबर हमारा होता है, ठीक है। चल अब पूछ ले, बोल बेटा। सर ये बताइए आपने इसको 1 सेकंड से डिवाइड क्यों किया?
ऐसे ही मुझे यहाँ पर 2 पाई रेडियन क्या था, मेरा एंगुलर वेलोसिटी थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था 2 पाई रेडियन। हाँ। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, रेडियन पर सेकंड से लिखेंगे, तो रेडियन पर सेकंड कर दिया। पर सेकंड, ठीक। ठीक है, ये यूज कहाँ होगा सर? बेटा ये क्वेश्चनों में यूज होगा। आपको कभी कभी आपने गाड़ी, अभी मोटरसाइकिल चलाई है, मोटरसाइकिल, बाइक या फिर कार में बैठे हो ना, तो कार में ना 2 मीटर होते होंगे, एक में तो स्पीड आती होगी, एक में आरपीएम आता होगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। हाँ सर। आज जाना गाड़ी के अंदर, खोलना गाड़ी को, खोलना और उसमें देखना, एक 2 मीटर होंगे, डायल होंगे 2, तो उसमें आरपीएम करके आता है, है ना। तो आरपीएम क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट दिखाता है। क्या दिखाता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अभी हमने रिवॉल्यूशन पर सेकंड देखा, तो हम धीरे धीरे क्या देखने जा रहे हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, अब वो उन्हीं चीजों को हम समझा रहा हूं मैं धीरे धीरे आपको, तो उन्हीं के ऊपर मैं आपका धीरे धीरे आ रहा हूं बेसिकली। ठीक है ना बच्चे, ओके। चलो, अब मैंने क्या बात किया, अगर एक बॉडी है, देखो अब एक क्वेश्चन टाइप का हम कर रहे हैं, इफ अ बॉडी मेक्स n rotation, n number of rotation, if a body makes n number of rotation in t time, in t second लिख लो, टाइम मतलब सेकंड्स में लिख लो, in t seconds, in t seconds, ठीक है ना। then angular displacement कितना होगा, पहले तो वो निकाल लेते हैं। बेटा एक बॉडी ने एन रोटेशन किया, एन पूरे रोटेशन करे, तो बेसिकली कितना वो घुमा होगा, कितना रेडियन घुमा होगा, कि एन इंटू 2 पाई रेडियन घुमा होगा क्या, सोचो बेटा। एक रोटेशन है ना, तो एन रिवॉल्यूशन मतलब एन इंटू 2 पाई रेडियन घुमा होगा बेटा वो। ठीक है ना। अगर ऐसा हो गया एन इंटू 2 पाई रेडियन, अब मुझे बता टी सेकंड्स पे चला, कितना सेकंड में, सेकंड टाइम कितना दिया, टी दे दिया, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 पाई n upon t। हाँ तो कितना हो जाएगा वो, थीटा बाय हमारा टाइम क्या है बेटा, म्यूट भी कर लिया करो अपने आप को ना, अनुष्का म्यूट योरसेल्फ। तो 2 पाई n डिवाइड में t आ गया बेटा, डिवाइड में कितना आ गया, 2 पाई n डिवाइड में t आ गया। ठीक है ना। अच्छा अच्छी बताओ, अगर पूरा एक रोटेशन होने के t टाइम लग रहा है, तो फ्रीक्वेंसी लिखते थे, बचपन में पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t होता है। यस सर। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n बाई t कितना बन जाएगा बेटा, सोचे, क्या ये बन जाएगा तुम्हारा 2 पाई n f के बराबर। यस सर, 1/t की जगह f लगा दिया। ये चीज क्लियर हुआ नहीं हुआ, Yes. ठीक है यस सर। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज है, ऐसे फॉर्मुलेस है। ठीक है ना। अच्छा, अब इनका सर यूज कहाँ होगा, वो क्वेश्चन में होगा बेटा, धीरे धीरे वहीं जाएंगे हम, देखेंगे हम चीजें। ठीक है ना, धीरे धीरे हम वहीं पर मूव कर रहे हैं, अपने थ्योरी हम बढ़ा रहे हैं हल्की हल्की। आज हो सकता है थ्योरी लेक्चर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस हम धीरे धीरे कर पाएंगे। जब थ्योरी नहीं आएगी तो क्वेश्चन कर पाओगे क्या, नहीं। तो फॉर्मूला अभी हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको एकदम परफेक्ट बना दूंगा जैसे आप लोग अभी तक बने हुए हो। ठीक है, उसमें घबराना नहीं है आपको। ठीक है, अब ये बताओ, ये टाइम किसमें, यहाँ पर ये टाइम किसमें लिया हमने, सेकंड में लिया, में लिया। सेकंड। कितना लिखा हमने, रेडियन पर सेकंड लिखेंगे। ठीक है ना। ओके बेटा, इट्स बेसिकली रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली इट्स बेसिकली रेडियन पर सेकंड। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट देखते हैं यहां पर। तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड इक्वल्स टू 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो गया। अच्छा, अगर कभी कभी मैंने अभी नाम दिया, अभी ऐसे मैंने नाम ले लिया आरपीएम का, मैंने तुम्हारे सामने ले लिया है आरपीएम। तो आरपीएम क्या होगा, बेसिकली 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अगर तुम कभी अटक गए तो क्या करो, 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट कैसे लिख सकते हो, क्या 1 रिवॉल्यूशन बाय 1 मिनट लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हैं। तो बेटा 1 रिवॉल्यूशन बराबर डिवाइड में 1 मिनट कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स, है ना। तो 1 आरपीएम बराबर कितना हो जाएगा, 1 रिवॉल्यूशन पर 60 सेकेंड्स। और 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कितना रेडियन पर सेकेंड, क्या 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। सोचो बच्चों, यूनिट खिलवा रहा हूं मैं तुमको, अब मैं तुमको यूनिट खिलवा रहा हूं। तो 1 आरपीएम इज बेसिकली कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। बोलो दोस्तों,
चुप हो गए हैं सब, सबको यस सर। गड़बड़ हो गया मामला, भूल भाल गए सब, क्या हुआ ये हमारे साथ, ऐसा तो नहीं फीलिंग आ रही? नहीं ना? तो ऐसी फीलिंग आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो इनफैक्ट ये हमारे पास रिलेशन आ गया यहाँ पर छोटा सा बढ़िया सा, इनफैक्ट मैं रिलेशन लिख देता हूँ आपके सामने, देखो यहाँ हम रिलेशन लिख रहे हैं कि 1 RPM इज बेसिकल टू 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। ये ना बहुत काम का रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें धोखा मिलेगा, तुम्हें यूनिट में गेम खिलाएंगे। अपने जो न्यूमेरिकल गलत होते हैं ना बच्चों, वो यूनिट कन्वर्जन में ही दिक्कत होती है मुझे लगता है आपके साथ, है ना? और कल तो पेपर भी अपना, सब लोग अच्छे से तैयारी करके बैठे हैं ना? Yes. मंडे को मैं जो सबसे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करूंगा, बेकार वाले नहीं, अच्छे सारे क्वेश्चन मैं करूंगा, मंडे को डिस्कस भी करूंगा आपके साथ, ठीक है? तो पेपर आप देने के बाद एक बार दोबारा सॉल्व भी करें घर में, फिर मैं उनको डिस्कस भी करूंगा ऑन मंडे। चलो, तो यहां पर रिलेशन आ गया 1 RPM का 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है? अच्छा, n RPM कितना हो जाएगा? n RPM कितना हो जाएगा? n RPM के 2 पाई 2n pi by 60 radian per second. वो लिखने की जरूरत है कि अपने को, शुड वी राइट इट? 1 RPM पता है, तो n RPM कितना हो जाएगा? 2 पाई n बाय Plus n multiplied. है ना? तो वो अपने आप तुम लिख सकते हो, कॉपी में लिख के छोड़ दो, इनफैक्ट मैं भी लिख Yes, देता हूँ, sir. कोई बात नहीं, मुझे लगता नहीं तुम लिखोगे, फिर मुझे तुम पे विश्वास है भी और नहीं भी। तो n RPM कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई n बाय 60 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है? तो अपने पास Sir. पड़ा गया। हाँ जी, इसके अंदर टाइम हम सेकंड में ही लेके चलेंगे सिर्फ? हाँ बेटा, ओके सर। जो 2 पाई n, अदरवाइज क्या कर ले बेटा? 2 पाई n रेडियन पर मिनट रख ले, बात तो एक ही है ना? देख, सर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कह रहा था मैं। हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए तो बिल्कुल सेकंड में कन्वर्ट करना है। देख, ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? मिनट और सेकंड, सेकंड। तो बस क्या लेके चलेंगे? सेकंड से। ये चीज समझ में आ गई ना आपको? मैंने क्या किया यहाँ पर, यस सर। ये 160 है ना, मिनट हो जाता है 60 सेकंड, तो मुझे लगता नहीं इसमें डाउट होगा आपको। तो बच्चों यहाँ पर बस अभी के लिए आज की थ्योरी इतना है, पर क्वेश्चन करना है अभी हमको। क्या करना है हमको? अब क्वेश्चन करना है। तो एक दो क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं हम यहाँ पर, या नहीं? क्या Yeah. बोलते हो? Yes, sir. क्वेश्चन आ गए हैं आपके सामने? Yes, sir. आगे मतलब यस सर। कंफर्टेबल हो? रोना तो नहीं आ रहा? नहीं सर। नो सर। No, sir. क्या काम ने फॉर्मूला में वैल्यू लिखा कि आपको थीटा गिवन है 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2 के बराबर। द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन टू यू एज 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2। फाइंड फर्स्ट पार्ट ओमेगा इंस्टेंटेनियस at t equal to 4 second. At t equals to 4 second, please find the value of omega instantaneous, and in second part you have to find the value of omega average angular velocity from time instant t equal to 0 to t equal to 3 seconds. ये आपका बेटा पर्टिकुलर सवाल है जो आप लोग अभी सॉल्व करेंगे विदाउट माय हेल्प। अभी सॉल्व करो, मैं तुम्हें इसके लिए समय दे रहा हूं, और आंसर आ जाए तो बोलना नहीं है, आपको बस बता देना डन करके चैट में, या आंसर चैट में लिख के देना है, ठीक है? यू हैव 2 क्वेश्चंस 2 मिनट्स, वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज राइट इट डाउन एंड सॉल्व इट। ओके, वेरी गुड, वी हैव, आई एम गेटिंग सम आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, वेरी गुड स्पीड। बाकी लोग पूरा टाइम का भरपूर यूज करो। दोनों पार्ट करना है आपको, ओमेगा इंस्टेंटेनियस एज वेल एज ओमेगा एवरेज, दोनों पार्ट यूज करना है बेटा। नव्या, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बेटा, ध्यान से देख, ठीक है? सब लोग करो सॉल्व इसको, एवरीवन प्लीज सॉल्व इट। पहले ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालो, फिर ओमेगा एवरेज निकालो। अरिहंत, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो बेटा, डोंट डू द कैलकुलेशन मिस्टेक। सेम गोज विद दीपांशु। यस नव्या, करेक्ट आंसर। ओके, जिसको मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनके सबके आंसर सही आए हैं अभी तक।
अपोर कैलकुलेशन मिस्टेक। सिद्धार्थ देख टाइम दे रखा है तेरे को, सिद्धार्थ पांडे देखो टाइम दे रखा है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग यार। दे रखा है एवरेज वैल्यू फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, फॉर्मूला तुम्हें पता है। यस समर्पित। ऋषिक कैलकुलेशन चेक कर बेटा। तुम लोग कैलकुलेशन मात खा रहे हो, ध्यान रखना। कैलकुलेशन कंसेप्ट सब बच्चे सही लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूं तुम्हारे जो नियर अबाउट आंसर आ रहे हैं ना, बिल्कुल देख रहा हूं, बट तुम लोग कैलकुलेशन में दिमाग खराब कर रहे हो अपना, कैलकुलेशन पार्ट। कोई बात नहीं, डू यू नीड मोर टाइम? किसी बच्चे को मोर टाइम चाहिए? देख बच्चे यहां पर चल, कोई बात देखो, ओमेगा इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लगा दो, डी थीटा बाई डी टी होता है ना, उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पूरी क्वांटिटी का कितना होगा वो आपको आता है, मुझे लगता है। इसका डिफरेंशिएशन करना आता नहीं आता क्या बेटा? ये 4t प्लस 1 आएगा, 4t प्लस 1 आएगा। अब एट t इक्वल टू कहां पूछा है? 4 पे पूछा है, तो बेटा पुट भी तो करो, तो 4 इंटू 4 प्लस 1, तो वैल्यू कितना आएगा? 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17। तो 16 के बाद 1 ऐड क्यों नहीं किया प्यारे बच्चों? 16 के बाद 1 ऐड भी तो करना है, 16 के बाद मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ऐड नहीं किया। 17 रेडियन पर सेकेंड is basically my omega instantaneous at basically 4 seconds. तो omega instantaneous at t equals to 4 second is your 17 रेडियन पर सेकेंड बच्चे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके बच्चों, हमारे पास फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आया। यहाँ पर किसी को इसी पार्ट में दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है। क्या नहीं आया बेटा? प्रीति बोलो क्या नहीं आया बेटा, म्यूट करके पूछ क्या नहीं आया। तो वापस एक्सप्लेन कर दो। क्या बाकी से क्या करूं बेटा? इसका डिफरेंशिएशन करना आता है? यस सर। डिफरेंशिएशन क्या है हमने? डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2t स्क्वायर का 4t, 2 नीचे आ जाएगा 4t, और t का 1 और 2 का 0, तो 4t प्लस 1 डिफरेंशिएशन कर लिया। डिफरेंशिएशन पुट करके बाद t इक्वल्स टू 4 पूछा, तो 4 की वैल्यू पुट कर दी t में, तो 4 इंटू 4 प्लस 1, सिंपल। ठीक है, ओके सर। अगर डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो मुझसे क्लास के बाद रुक के डाउट पूछ लेना अपना दोबारा, मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब ओमेगा एवरेज कैसे निकालेंगे बच्चों? क्या बताओ, क्या थीटा निकालना पड़ेगा तुम्हें एट टी इक्वल्स टू टी फाइनल पे, यही लिखवाया था मैंने, और माइनस करना पड़ेगा थीटा एट टी इक्वल्स टू 0 पे, और फिर डिवाइड में क्या आएगा बेटा? टी इक्वल्स टू 3 माइनस टी इक्वल्स टू 0, तो टी इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू लिखा लो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, और माइनस कर दो 0 पर, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 2, ये दिक्कत आई है बच्चों के साथ। और डिवाइड में 3 माइनस 0, सॉल्व करोगे ये वैल्यू बनती है तुम्हारे पास कितना आ रहा है? 6 9 2 जा 18 18 23 माइनस 2 डिवाइड में 3 है ना, तो बेटा ये यस सर 21/3 बराबर 7 आ रहा है। ओमेगा एवरेज कितना है यहाँ पर? 7 रेडियन पर सेकंड के बराबर। अब कुछ बच्चों ने क्या दिक्कत करी यहाँ पर, इन्होंने ये 0 पुट नहीं किया, और कुछ बच्चों ने 0 पुट करने के बाद ये फिर भी 2 वैल्यू नहीं लिखा जल्दीबाजी में, है ना। क्या जिनका ये 23/3 आंसर आया उन्होंने यही गड़बड़ करी है क्या? बोलो बच्चों, अपनी दिक्कत क्लियर होनी चाहिए। जो भी डाउट हो पूछ सकते हो मुझको अभी यहीं पर, अनम्यूट करके डाउट पूछ लो, जो भी डाउट आ रहा है प्लीज आस्क योर डाउट राइट नाउ। और यहां पर वैसे मैं बता दूं आज की क्लास एंड होती है, तो डेट्स फॉर टुडे थोड़ा थ्योरी लेक्चर था, मैंने पहले लीव कर दे सर। नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा थ्योरी और क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट पे हम क्वेश्चन मूव करेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है सर, लीव कर सर? यस, ऑल दोस हु वांट टू लीव दे कैन लीव। फर्स्ट प्लीज आंसर ऑन दिस फीडबैक पोल। आपका फीडबैक पोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, आप फीडबैक पोल जरूर दें। सर फीडबैक पोल के रिजल्ट्स दिखाना। दिखा देंगे बच्चे। सिद्धार्थ यू वांट वन मोर क्वेश्चन? अच्छा होमवर्क क्वेश्चन दे दूं एक? नहीं सर। हाँ बेटा। नहीं सर। हाँ बेटा। अरे नहीं सर, मैं कर नहीं पाऊंगा ना सर। क्यों? एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा। सर ये बात नहीं है। यस सर, प्लीज गिव। मत दो सर।
अरे छोटा सा है, ओरल मतलब क्वेश्चन, सर ओरल क्वेश्चन, अच्छा चलो ठीक है फिर। ठीक है ना। मतलब तुम देखे होगे सर, हमारी बेइज्जती मत करो प्लीज, ऐसे क्वेश्चन मत दो। ठीक है, अगर सर ये रिटर्न निकला ना तो भी कोई बात नहीं, दे दो, कर ही लेंगे। ठीक है। तो सर एक नहीं दो दिए हैं सर ने क्वेश्चन तुम्हें, ठीक है। ये गलत बात है, आपने एक बोल के 2 देते हो, धोखाधड़ी। कोई बात नहीं, केस करूंगा आप पे मैं। कोई बात नहीं, शांत 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 भीम शांत।